हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 प्रश्नावली 9.1 ऊंचाई और दूरी से क्वेश्चन जो है 16 नंबर पढ़ेंगे हम लोग। देखिए 16 नंबर में स्पष्ट आपको दिया है, मीनार से संबंधित है। कहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर दिया है कि मीनार के आधार से है। मीनार के आधार का मतलब होता है कि उसकी जो जड़ होती है, जहाँ से खड़ा किया जाता है किसी भी चीज़ को, वही जो है उसका आप आधार माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक मीनार खड़ा कर देते हैं लंबवत। एक क्या हो गया, ये मीनार हो गया। और इस पर मीनार के आधार, जिसे मान लेते हैं कि ए अब बी जो है क्या है, मीनार है। तो मीनार का आधार कह रहा है, तो मीनार का आधार क्या होगा, ए होगा बी होगा। देखिए इसमें सबसे पहले जो ऊपर वाला है उसको शिखर बोलेंगे और नीचे वाला जो है आधार है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, तो देखिए मीनार का आधार यही है, यहाँ से एक हम लोग सरल रेखा खींच लेते हैं, इस तरह से खींच लिए। अब क्या काम करते हैं कि इस पर जो है आधार से कह रहे कि 9 मीटर और 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर बिंदु जो है इसका नाम हम लोग सी रख लेते हैं। ये कितना दूरी पर है, तो 4 मीटर पर है। और दूसरा बिंदु कहाँ है, तो मीनार के आधार से यहाँ पर ले लेते हैं, जिसे इसका नाम हम लोग रख लेते हैं डी रख लेते हैं। ए जो हो गया कितना है, तो देखिए आपका ए जो हो जाएगा आपका जो है ये 9 मीटर है। कितना है, तो 9 मीटर है। अब यहाँ पर ये देखना है कि अब यहाँ पर हम एक बार लिख देते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि बी सी बराबर कितना लिख दिए हम लोग, तो 4 मीटर लिख दिए। और आपको बी या डी बराबर कितना हो जाएगा, तो बी डी बराबर हो जाएगा 9 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या काम करेंगे, कह रहा है कि ये दूरी पर दो बिंदु सी और डी है, तो इससे कह रहा है कि मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो पूरक कोण है। तो उन्नयन कोण कह रहा है, तो पहले हम लोग जो है दोनों बिंदु से मीनार के शिखर को मिला लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि देखिए पहले हम लोग इसको मिला लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया। और एक बिंदु डी से मिला लेते हैं, ये इस तरह से मिला लिए। अब देखिए अब कह रहा है कि ये जो इसका उन्नयन जो कोण है यहाँ पर और यहाँ पर, ये क्या है, तो पूरक कोण है। पूरक कोण क्या होता है, तो मान लीजिए एक अगर 90 हो तो दूसरा निकालने के लिए क्या करते हैं, एक थीटा हो तो दूसरा का क्या हो जाएगा, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यानी पूरक कोण का मतलब कि जिन दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, तो 90 डिग्री होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि ए कोण क्या है, थीटा है। ए कोण क्या है, थीटा है। तो ये कितना होना चाहिए, तो 90 में से, पूरा कोण कह रहा है तो 90 में से अगर इसको घटा देंगे तो ये कोण निकल जाएगा आपका। यानी ये हो जाएगा कितना, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग का काम करते हैं कि अब हमको मीनार की ऊंचाई जो है 6 मीटर निकालना है। हाँ, मीनार की ऊंचाई कितना निकालना है, तो 6 मीटर जो है साबित करना है हमको। पहले से ही दे दिया है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 6 मीटर है। तो साबित करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं कि पहले हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज किस में, तो देखिए ए बी सी या ए बी डी दोनों में कौनों पहले ले सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग मीनार की ऊंचाई कह रहा है, तो पहले मान लीजिए कि माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई क्या चीज़, तो ऊंचाई जो है एच मीटर है। क्या है, एच मीटर है। तो हमको साबित क्या करना है, इसलिए सिद्ध हमको करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई यानी एच बराबर जो है कितना आना चाहिए, तो 6 मीटर आना चाहिए। यही हमको साबित करना है। तो अब हम लोग इसलिए ले लेते हैं त्रिभुज, पहले किस में ले लेते हैं, तो ए बी सी में ले लीजिए। त्रिभुज किस में लेते हैं, ए बी
सी में। देखिए कोण बी बराबर कितना दिया है, तो कोण बी बराबर जो है 90 डिग्री है। क्यों? तो क्योंकि देखिए यहाँ आधार है, अब मीनार ये खड़ी है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो अब इसमें जो है हमको इसको हम लोग क्या मान लिए हैं, यच मीटर मान लिए हैं। तब देखिए ए बी सी में चलें तो ए बी क्या है, तो ए बी जो है लंब बन रहा है, बी सी क्या बन रहा है, आधार। तो हम लोग ऐसा कौन सा सूत्र रखें त्रिकोणमितीय अनुपात का कि जिसमें आपको लंब और आधार आता हो। तो ये आता है आपको किस में, तो टैन में आता है। किस में आता है, टैन में। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे टैन। देखिए थीटा की जगह पर क्या है ये, तो 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा। तो आपका हो जाएगा टैन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो लंब बटा में आधार। तो लंब क्या है, तो इसमें जो है ए बी, आधार क्या है, बी सी है। तो यानी यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी बटा में बी सी। अब देखिए अब यहाँ पर ये पूरा कोण दिया है, तो टैन 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है, तो कोट थीटा होता है। क्या होता है, कोट थीटा बराबर। देखिए ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान यच है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं यच बटा में बी सी का मान कितना था, तो बी सी का मान जो है 4 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 4। इसको समीकरण हम लोग का ले लेते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं। पुनः त्रिभुज किस में ले लेते हैं, तो देखिए पुनः त्रिभुज ले लेंगे, ए बी सी तो ले लिए हैं, अब ए बी डी में चलते हैं। तो पुनः त्रिभुज ए बी डी में, तो ए बी डी में यानी इसमें भी कोण बी बराबर कितना है, तो 90 डिग्री है। तो देखिए इसका अब ए बी डी में देखिए ए बी डी जो है आपका आधार है, ए बी क्या है, लंब है। तो अब इसमें कौन सा, तो ले हम लोग सूत्र टैन का ही ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर टैन लिख लेते हैं, इसलिए टैन थीटा, देखिए कोण क्या है यहाँ का, थीटा दिया है, तो टैन थीटा बराबर लिखेंगे अब हम लोग। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है आपका लंब बटा में आधार। तो लंब क्या है पहले से, तो ए बी है, आधार क्या दिया था, तो देख रहे हैं ना बी डी है आधार इसका, ए बी डी में आधार क्या हो जाएगा, तो बी डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं बी डी। अब देखिए यहाँ पर अब टैन थीटा बराबर ए बी का मान तो एच पहले से है, बी डी का मान कितना दिया था बच्चे, तो देखो बी डी का मान जो है टोटल कितना दिया है, तो 9 दिया है। तो यहाँ पे हम लोग जो है 9 लिख लेते हैं। अब इस समीकरण का हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। अब हम लोग का काम करते हैं कि यहाँ पर देखिए इतना ही में बना देते हैं। यहाँ पर अब हम लोग का काम करेंगे कि अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड के संगत पक्षों को गुणा कर देते हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड के संगत पक्षों को गुणा करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड के संगत पक्षों को गुणा करने पर। तो देखिए संगत पक्षों को गुणा करना है, तो संगत पक्ष है क्या, तो देखिए कोट को और टैन को एक तरफ गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं कोट थीटा आई इंटू टैन थीटा बराबर। अब इसको जो दायां पक्ष है उसको एक में गुणा करते हैं, यानी क्या हो जाएगा, तो यच बटा में हो जाएगा आपका 4 गुणे यच बटा में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए अब कोट थीटा इंटू टैन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, तो 1 होता है। कोट थीटा और टैन थीटा बराबर का होता है, 1 होता है बराबर। अब देखिए यच में यच का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यच स्क्वायर बटा में 9 चौका कितना होगा, तो 36 हो जाएगा। इसके बटा में कुछ नहीं, क्या रख लेते हैं, 1 रखकर तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो आपका हो जाएगा यच स्क्वायर, 1 में यच स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यच स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसलिए अब हम लोग जो है यच बराबर चलते हैं। देखिए स्क्वायर है तो यच बराबर, यानी स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा, तो दूसरे पक्ष में अंडर रूट बन जाएगा, यानी अंडर रूट कितना हो जाएगा, 36। इसलिए यच बराबर 36 का वर्गमूल कितना हुआ, तो 6 हो गया। ये 6 मीटर। देखिए यही हमको साबित करना था, यहाँ पर यच बराबर 6 मीटर लाना था। तो यच बराबर 6 मीटर, यही क्या हो जाएगा हमारा, तो प्रूव्ड हो जाएगा। यही हम लोग को सिद्ध करना था, प्राप्त हो गया। देखिए एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन जो है आपको हर बार जो है बोर्ड की परीक्षा में पूछता है ऐसा क्वेश्चन।